पुलिस बैठी है, क्या ये एसएचओ की जिम्मेदारी नहीं है कि जहां जहां नशा बिकता है उसको बंद कराए? लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आपकी नस्लों को, हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, और हमारे ऊपर भाजपा का एमएलए मुसल्लत करना चाहते हैं, भाजपा की सरकार मुसल्लत करना चाहते हैं, ताकि हम सुकून से अपनी जिंदगी न जी सके। इनको समझना पड़ेगा। जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। जज्बात के आने की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से कहीं बड़ा नुकसान ना कर बैठो। 5 साल तक पछताना पड़ेगा। रिश्तेदारी को छोड़ो, जज्बात को छोड़ो, ताल्लुकात को छोड़ो। अगर कोई परेशान है तो उसके लिए दुआ करो, अगर उसे वकील की जरूरत है तो वकील करो, अगर उसमें पैसे की कमी है तो पैसा पूरा करो, अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करके उसकी जमानत कराओ। ऐसा मत करना कि आप हमदर्दी में अपने सामने भाजपा का विधायक खड़ा कर दो, जहां आप जा भी ना सको, जहां ना आपके मकान बचेंगे, ना दुकान बचेगी, ना होटल बचेंगे, ना घर बचेगा, ना सड़कें बनेगी, ना पानी आएगा, ना बिजली आएगी। तरसते रहेंगे 5 साल तक। आप 5 साल तक इंतजार करेंगे। अमानतुल्लाह तो आपके बीच में 24 घंटे रहता है। कभी भी आप कॉलर पकड़ के ले आइए, आपके सामने आ जाता है। अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह खान। दिल्ली का इलेक्शन 2 पार्टियों के बीच में है, आम आदमी पार्टी और भाजपा। 2015 का इलेक्शन बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हुआ। 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, बीजेपी को 3 सीट मिली, कांग्रेस को 0। 2020 में इलेक्शन बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हुआ। आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, बीजेपी को 8 सीट मिली, कांग्रेस 0। 10 साल से मैं विधायक हूं। 2015 में आप लोगों ने मुझे 1,04,000 वोट दिया था। बीजेपी को हमने यहां 64,000 वोटों से हराया था। मैं तीसरे नंबर पे था पूरी दिल्ली में। 2020 में मुझे 1,32,000 वोट मिले, बीजेपी को 58,000 वोट मिले। 73,000 वोटों से हमने बीजेपी को यहां शिकस्त दी। अब ये 2025 का इलेक्शन है। 2025 के इलेक्शन में भाजपा दूसरे रंग में आई है। अभी महाराष्ट्र में एक इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में बीजेपी को बुरी हार दी। बीजेपी बुरी तरह हार गई, लेकिन उसके 1.5 महीने बाद वहां पर विधानसभा का इलेक्शन हुआ। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को बुरी तरह से हरा दिया। ये क्यों हराया? उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने वहां जो सेकुलर वोट है उसका तकसीम शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। कैसे हुआ कि 48 कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के सिर्फ 2000 वोटों से कम से चुनाव हारे। उन्होंने दूसरी पार्टियों से सांठगांठ करके दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े किए और सेकुलर वोट को तकसीम किया और भाजपा के वोटों को एकजुट किया और इंडिया गठबंधन को चुनाव हरा दिया। ऐसे वो यहां बीजेपी यहां पर भी आपके वोटों की तकसीम करना चाहती है और ये सीट बीजेपी को जिताना चाहती है, खुद अपने आप जीतना चाहती है। मैं 2020 का चुनाव हुआ, 2020 में दिल्ली दंगे हुए, उसके बाद 2 साल कोरोना का आया। 2 साल के बाद मैंने चाहा कि मैं अपने इलाके का, जितनी मोहब्बतों से आपने जिताया है, कि मैं अपने इलाके का काम करूं। लेकिन इन्होंने उन 2 सालों में 16 सितंबर 2022 को मेरे यहां रेड की और मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुझे गिरफ्तार करने के बाद ईडी मेरे पीछे लग गई, सीबीआई मेरे पीछे लग गई, तमाम एजेंसियां मेरे पीछे लग गई। इधर मेरे पीछे लगी, उधर हमारे मुख्यमंत्री के पीछे लगी। अरविंद केजरीवाल पर मुझे पे मुकदमा दर्ज किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया। हम लोगों को जब आप लोगों का डेवलपमेंट करना चाहिए था, तब इन लोगों ने हमें जेल में डालने का काम किया। पीछे लग गए हमारे, रात दिन हम कोर्ट कचहरी और इनके नोटिस से परेशान रहते थे। आए दिन छापे मारते थे, कभी मेरे यहाँ छापे मारा, कभी अरविंद जी के यहाँ छापे मारा, कभी मनीष जी के यहाँ छापे मारा, कभी सत्येंद्र जैन जी के यहाँ छापे मारा, कभी संजय सिंह जी के यहाँ छापा मारा। हम काम नहीं कर पाए। ये जिम्मेदारी से मुझे काम करना चाहिए था, उस जिम्मेदारी से काम नहीं करना, काम करने का मौका ही नहीं मिला। अब मैं 72 दिन जेल में रहा, एक दिन मैंने सूरज नहीं देखा, 24 घंटे मुझे बंद रखते थे, दवाइयां मेरी नहीं जाती थी, जूते तक मेरे नहीं गए।
मुझे परेशान करके रख दिया, लेकिन अल्लाह का करम है, पार्टी का साथ मिला, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है और आप लोगों की दुआओं की वजह से 72 दिन में छूट कर आया। और जिस दिन से मैं छूट कर आया हूं, एक दिन भी मैं अच्छे से सोया नहीं हूं, एक दिन घर का खाना नहीं खाया, 24 घंटे आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। रात में दिन में आपकी गलियां बनाना, आपकी सड़कें बनाना, आपका सीवर डालना, आपकी सीवर को साफ करना, ये मैं काम कर रहा हूं। और जो 2 महीने में मैंने जितना काम किया आप सबके सामने, आज मैं पूरा मोहल्ला घूमा, पूरा इलाका घूमा, एक एक गली तकरीबन बन गई, 4-6 गलियां रह गई हैं पतली, जिनको भी हम इलेक्शन से पहले पहले इंशाअल्लाह बना देंगे। आप ये सोचकर देखो कि जब 2 महीने में हम इतना काम कर सकते हैं, अगर 3 साल कोरोना के बाद मुझे फिर ठीक से मिले होते तो इंशाअल्लाह इस पूरे इलाके को चमकाने का काम करता और मैं चमका देता। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि इलेक्शन है, आपका वोट बटना नहीं चाहिए। अगर आपका वोट बटा तो भाजपा यहां कामयाब हो जाएगी, और अगर भाजपा यहां कामयाब हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश मिसाल है कि आपका वहां हाल क्या है, किस किस्म की वहां राजनीति है। सारे लोग जो भाजपा के खिलाफ हैं या तो जेलों के अंदर हैं, या सताए जाते हैं, या जुल्म किया जाता है उन पे। ये भाजपा किसी की सगी नहीं है, ये आपकी भी सगी नहीं है। आप सोचकर देखो कि अगर यहां आपका भाजपा कभी हमसे डायरेक्ट नहीं जीत सकती। इस विधानसभा में 282 बूथ हैं, एक बूथ पहला नंबर कालिंदी कॉलोनी में है तो आखिरी नंबर आली गांव के अंदर है। कांग्रेस जाकिर नगर वार्ड पे और शाहीन बाग वार्ड पे थोड़ा सा लड़ती है, बीजेपी सरिता विहार, मदनपुर खादर और जे कॉलोनी पर लड़ती है, आम आदमी पार्टी 5 वार्ड पर लड़ती है। इसलिए हम पहली बार 64,000 वोट से जीते, दूसरी बार 73,000 वोट से सिर्फ इसलिए जीते कि हर एक गली में, हर एक बूथ पे, हर एक घर में आम आदमी पार्टी का वोटर है। अगर आपका वोट बटा तो ये भाजपा जीतेगी। और ये वोट बांटने का जो नया तरीका ये लेकर आए हैं कि हम ही लोगों की पार्टियां, हम ही लोगों के बीच में से लोगों को मैनेज करके हर तरह से करके बीच में ला रहे हैं और हमारे वोट को बांट रहे हैं। आप सोचकर देखो, मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। आप वोट कर सोच कर देखो कि अगर आपका वोट बट गया तो भाजपा आपको पानी देगी, भाजपा आपको बिजली देगी, भाजपा आपको सड़क बनाएगी। भाजपा का एमएलए जब आपकी माएं बहनें अपना लेटर, अपना आधार कार्ड का लेटर, अपने अस्पताल का लेटर जब वहां के विधायक के पास लेकर जाएगी तो क्या हमको शर्मिंदगी नहीं होगी? भाजपा का विधायक जो जसोला में रहता है किस सोच का मालिक है, किस किस्म का मालिक है? जसोला के लोगों से पूछकर देखो, वहां किसी का घर महफूज नहीं है, वहां किसी की इज्जत महफूज नहीं है। आप सोचकर देखो कि अगर हमारे वोट बटने की वजह से भाजपा का एमएलए बन गया तो ये जो आज हमारे मकान है क्या ये रह पाएंगे? क्या हमारी दुकानें चल पाएंगी? क्या हमारे होटल चल पाएंगे? क्या हमारा गोश्त का कारोबार हो पाएगा? कतई नहीं हो पाएगा, ये मैं सच बता रहा हूं। पर अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सामने हमारा उत्तर प्रदेश है। मिसाल ले लो आप, ये आज हर हालत में मुझे हराना चाहते हैं, हर हालत में, हर किस्म की गंदगी पर ये उतरे। मीडिया इनका साथ दे रहा है, पुलिस इनका साथ दे रहा है, प्रशासन इनका साथ दे रहा है, इलेक्शन कमिश्नर इनका साथ दे रहा है। आज इलेक्शन कमीशन हमारे झंडे नहीं लगने देता, हमें परमिशन नहीं देता, हमारे ऑफिस नहीं खोलने देता। कल का एक मसला देखो आप किस तरह का इन्होंने उछाला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भाजपा की सपोर्ट में, भाजपा के कैंडिडेट में, भाजपा के कैंडिडेट की सपोर्ट के लिए आज पुलिस काम कर रही है, मीडिया काम कर रही है। मीडिया और पुलिस मेरे खिलाफ माहौल बना रही है। पूरे मीडिया के बड़े बड़े चैनल मेरे खिलाफ माहौल बना रहे। एक नेगेटिविटी बनाई गई कि साहब लोग नाराज हैं, लोग नाराज हैं। हाँ, मैं भी कहता हूं कि जब मैं जेल में था, अगर किसी की सड़क नहीं बनी तो वो नाराज था। जेल से आया, सड़क बना दी, उसकी नाराजगी खत्म हो गई। आप लोगों की नाराजगी इतनी नहीं हो सकती आप मुझे वोट न दें, ऐसी नाराजगी मैं नहीं मानता कि आपके बीच में होगी। मैं तो वो इंसान हूं। आप याद करो वो वक्त 2015 से पहले जब ओखला था, 24 घंटे आपको लाइट नहीं मिलती थी, 48 घंटे आपको लाइट नहीं मिलती थी। जिस दिन से मैं जीत कर आया उस दिन से लेकर आज तक 2015 से अब तक 10 गुना ज्यादा आबादी आपकी हो गई, 10 गुना आबादी। लेकिन मैंने 24 घंटे आपको लाइट दी, मेरी सरकार ने 24 घंटे आपको लाइट दी, मेरे मुख्यमंत्री ने 24 घंटे आपको लाइट दी। आप वो याद करो कि अब दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर आपके इलाके में रखा गया था। ये लोग क्या कहते थे कि हरी मस्जिद के आगे का इलाका तो सेफ नहीं है, इसको तो डेमोलेशन होगा। आप देखो मैंने कितना बड़ा आपका काम किया, पुश्ते तक सड़कें बना दी,
गलियां बना दी, सीवर डाल दिया, पानी की लाइन डाल दी। ये लोग कहते थे कि हरी मस्जिद के बाद किसी का घर महफूज नहीं है। मैं कहता हूं कि ओखला का अगर एक भी घर बना है तो जब तक मैं जिंदा हूं आपका कोई घर पर आंच नहीं डालता। अरे ये वो लोग हैं जिनसे आपके घर महफूज नहीं, ये वो लोग हैं जिनसे आपकी इज्जत महफूज नहीं, ये वो लोग हैं जो 24-24 घंटे लाइट यहां नहीं आती थी। आप याद करो अब से 10 साल पहले का वक्त, आप मटेरियल ईटे, रोड़ी, बदरपुर मारुति कार के अंदर लाते थे नहीं लाते थे। लेकिन 10 साल से मैं विधायक हूं, एक दिन कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं हुआ, एक दिन मटेरियल बंद नहीं हुआ। जब ये आए तो पूछना इनसे कि तुम बताओ कि जब 24-24 घंटे हम बगैर लाइट के रहते थे, तुम विधायक थे, तुम्हारी सरकार थी, तुम कहां सोए रहते थे? जब मटेरियल के नाम पर पुलिस वाले किचन रिपेयर करने के नाम पर हमको उठाकर ले जाते थे, तुम बताओ तुम कहां थे? जब शाहीन बाग डेमोलेशन हो रहा था, शाहीन बाग को जब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर डेमोलेशन करने के लिए पुलिस आई थी तो तुम कहां थे? जब कंचन कुंज डेमोलेशन हो रहा था जिसमें मुझे गिरफ्तार करके बीसी बना दिया गया, बैड कैरेक्टर बना दिया गया, तुम कहां थे? जब दिल्ली दंगे हो रहे थे, जब मैं और मेरी पार्टी एलजी का घेराव कर रही थी, तुम बताओ तुम कहां थे? जब नजीब, जब तबरेज अंसारी, जब आसिफ, जब कारी उवैस का कत्ल किया गया, मैं तो उनके बीच में था, तुम बताओ तुम कहां थे? मैं पूछना चाहता हूं तुम कौन से कौम के हमदर्द हो? एक जो हमदर्द है, ऐसा क्यों है कि जहां मुसलमान विधायक है उन्हीं को हराने के लिए तुम आ जाते हो? अरे 5 ही तो विधायक हैं पूरी दिल्ली में, 70 सीटें हैं, 70 की 70 सीटों पर तुम क्यों नहीं लड़ाते? 5 सीटों पर ही क्यों लड़ाते हो? तो मैं ये पूछना चाहता हूं आप तमाम लोगों के जरिए इनसे कि ये आपके हमदर्द नहीं है, कतई हमदर्द नहीं हो सकते। कि अगर ये हमदर्द होते तो आपकी सीट को हराने के लिए ये भाजपा के कैंडिडेट की मदद नहीं करते। आपको सोचकर देखो, जब ये जीत नहीं सकते, जीतने के लिए जो सिर्फ 2 वार्ड में चुनाव लड़े 90,000 वोट की जरूरत है, तो 90,000 वोट ये ला सकते हैं। अगर ये ला सकते हैं तो आप इनको वोट दे दो, और अगर ये नहीं ला सकते तो ये आपका वोट खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी भाजपा की मदद कर रहे हैं। आपका एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट की अहमियत है। अगर एक वोट भी आपका बटा तो सीधा फायदा कांग्रेस भी भाजपा का होगा, सीधा फायदा भाजपा का होगा। भाजपा को जिताने के लिए तमाम ताकतें लगी हैं, हमारे बीच की भी, बाहर की भी। हमें यह समझना पड़ेगा, इनकी साजिश को समझना पड़ेगा और इस साजिश को आपको नाकाम करना पड़ेगा। मैं जिस दिन से आया आपकी तमाम सड़कें बना दी, तमाम गलियां बना दी। अभी पंप हाउस चालू नहीं हुआ, 15 दिन में ये जो एसपीएस बनाया धोबी घाट पे पंप हाउस चालू हो जाएगा। एक भी गली में आपका सीवर का पानी नहीं रुकेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। 2 महीने में जब मैं इतना काम कर सकता हूं, आपकी सारी गलियां बना सकता हूं, आपका कूड़ा साफ कर सकता हूं, आपकी नालियां, सीवर साफ कर सकता हूं, आप सोच के देखो कि 6 महीने में मैं कितना काम कर रहा हूं। मैं 5 साल नहीं मांग रहा, आपसे सिर्फ 6 महीने मांग रहा हूं। 6 महीने में अगर आपकी तमाम परेशानियां मैंने दूर नहीं कर दी तो मैं आप बात नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, पानी की यहां परेशानी है, पानी की लाइन मैंने डाल दी, मेन लाइन पानी की डाल रहा हूं मैं। बटला हाउस के अंदर मैंने पानी की लाइन आ गई है, बट जामिया का मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे आप अगर देखोगे 8 में 4 फीट की पानी की लाइन डाल रहा हूं। धोबी घाट पे यूजीआर बना रहा हूं ताकि आपको पानी दिया जा सके। आपको बिजली हम दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक 2 यहां चल रहे हैं, दवाइयां उनमें मुफ्त मिलती है, आम आदमी क्लिनिक यहां चल रहा है, स्कूल हमने बनाए। आप बताओ, जोगाबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था, लेकिन आज उस जोगाबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर मैंने शिफ्ट किया, जहां पर जोगाबाई बटला हाउस के बच्चे पढ़ते हैं। चंद्रशेखर स्कूल जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का था उसको नया स्कूल बनाया, वहां पर जाकिर नगर के बच्चे पढ़ते हैं। उन दोनों स्कूलों में 14,000 बच्चे पढ़ते हैं। एक स्कूल जो पुराना था बटला हाउस का, 60 कमरे उसके अंदर हमने बनाए। एक अस्पताल की हमेशा से डिमांड थी, एक अस्पताल हमने सरिता बिहार एच ब्लॉक के अंदर हमने बनाया। मुझसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आपने बटला हाउस में अस्पताल क्यों नहीं बनाया? हाँ, मैं नहीं बना पाया क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ तो ट्रांसफार्मर रखने की जगह नहीं है। जिन लोगों ने कॉलोनियां काटी उन लोगों ने अस्पताल रखने की जगह छोड़ी नहीं। अगर अस्पताल के लिए जगह छोड़ते तो यही अस्पताल बनाता, स्कूल के लिए जगह छोड़ते तो यही स्कूल बनाता, मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह छोड़ते तो यही मोहल्ला क्लिनिक बनाता। यहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक भी किराए पर जमीन लेकर चला रहे हम, किराए पर घर लेकर चला रहे हम। आप बताओ कौन सा काम है जो हमने नहीं किया? आप 10 साल पहले अपोलो को कोई जानता था? आप इलाज करा सकते थे? ये लोग जब सरकार में थे, जब ये लोग विधायक थे, एक भी आदमी ऐसा मुझे लाकर दे दीजिए जो ये कह दे कि अपोलो हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने गरीबों का फ्री में इलाज कराया। ये आपका इलाज कराया? मैंने हजारों की तादाद में अपोलो के अंदर इलाज कराया, हजारों की तादाद में।
जहां हर एक आदमी ऐसा मिल जाएगा, वो नहीं तो उसके गांव का जिसमें अपोलो में इलाज करा है। मैंने आप पर एहसान नहीं किया, मैंने अपना फर्ज अदा किया। आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी, सरकार ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, तीसरी बार मैं आपका विधायक का चुनाव लड़ रहा था, मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपका काम किया। कुर्बानी किसी से मेरी कम नहीं है। आज 43 मुकदमे हैं, 43 मुकदमे मेरे ऊपर। कंचन कुंज के डेमोलेशन पे मुझे बीसी बना दिया। शाहीन बाग का मुकदमा मुझ पे चल रहा है, वक्फ बोर्ड का मुकदमा मुझ पे चल रहा है, NIA ने मुकदमा मुझ पे कर रखा है। हिंदुस्तान की ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिसने मुझ पे मुकदमा न किया हो। आज ये मुझे हराना चाहते हैं क्योंकि मैं आपकी आवाज उठाता हूं। मैं आज इनसे डरता नहीं हूं। अगर मैं डर गया होता, समझौता कर लिया होता, तो ये मुझसे नहीं लड़ते, ना मुझ पे मुकदमा करते, मैं अपने घर बैठा होता। लेकिन मैं इनसे झुका नहीं, मैं इनसे डरा नहीं। आज दिल्ली पुलिस डराना चाहती है। यहाँ के SHO की आप लैंग्वेज देखो, खौफ का माहौल पैदा करना चाहता है। मैं SHO को और दिल्ली पुलिस को ये कहना चाहता हूं कि अपने हद में रहकर काम करो। अगर तुम जुल्म करोगे तो आपके सामने खड़ा हुआ अमानतुल्लाह मिलेगा। तुम मेरे बच्चे को फंसाना चाहते हो, तुम मेरी आवाम पर लाठी चलाना चाहते हो, मार्केट बंद के नाम पर तुम लाठी चलाते हो। पूरे पूरे दिन ट्रैफिक जाम पड़ा रहता था, तुम लोग कभी नहीं आए ट्रैफिक खुलवाने के लिए। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, थाने की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अपने वॉलंटियर लगा करके ट्रैफिक जाम खुलवाने का काम किया। जामिया मेट्रो स्टेशन से ओखला हेड तक 4-4 घंटे जाम लगा रहता था, पुलिस वाला कभी नहीं आया। आपका एक लेंटर पड़ता है, फौरन आ जाता है। दुकान खुलेगी, फौरन आ जाएगा। जबरदस्ती वसूली करने के लिए खड़े हो जाएंगे। हमें अगर कोई परेशानी है, उस मसाइल पर कभी खड़े नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों से बस यही अपील कर रहा हूं कि समझिए, अगर आपका वोट तकसीम हुआ तो यह भाजपा जीतेगी, और अगर भाजपा जीतेगी तो सोच लीजिएगा, आपकी ना इज्जत महफूज है, ना आपकी आबरू महफूज है, ना आपके घर महफूज हैं, ना आपके कारोबार महफूज हैं, ना आपको सड़क मिलेगी, ना आपको सीवर मिलेगी, ना आपको पानी मिलेगी। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, दवाइयाँ जो फ्री मिलती है वो दवाइयाँ मिलने बंद हो जाएंगी, पानी जो फ्री मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। हमारे जो काम है, हम कह रहे हैं, अभी हम योजना लेकर आए हैं, जो हमारी माएँ बाएँ बेटी हैं, मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ, 8 तारीख को हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनते ही सबसे पहले 2100 रुपया आप लोगों के अकाउंट में हम देने का काम करें। जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं 60 साल से ऊपर के, उनको हम लोग फ्री में इलाज कराएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे वो 1 लाख रुपए का इलाज हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का इलाज हो। माओ बहनों के लिए बसों में सफर फ्री है। हम अब स्टूडेंट्स के लिए भी बसों में सफर फ्री करने जा रहे हैं। मेट्रो के अंदर आधे रेट पर सफर फ्री करने जा रहे हैं। देखो, मैं कहना चाहता हूँ, दूसरा ओखला नहीं बसेगा। इस ओखला को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। आज नशे से हर कोई परेशान है, इस नशे को खत्म करना पड़ेगा। केंद्र सरकार बैठी है, पुलिस बैठी है, क्या ये SHO की जिम्मेदारी नहीं है कि जहां जहां नशा बिकता है उसको बंद कराए? लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आपकी नस्लों को, हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, और हमारे ऊपर भाजपा का MLA मुसल्लत करना चाहते हैं, भाजपा की सरकार मुसल्लत करना चाहते हैं, ताकि हम सुकून से अपनी जिंदगी न जी सके। इनको समझना पड़ेगा। जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। जज्बात के आने की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से कहीं बड़ा नुकसान ना कर बैठो। 5 साल तक पछताना पड़ेगा। रिश्तेदारी को छोड़ो, जज्बात को छोड़ो, ताल्लुकात को छोड़ो। अगर कोई परेशान है तो उसके लिए दुआ करो। अगर उसे वकील की जरूरत है तो वकील करो। अगर उसमें पैसे की कमी है तो पैसा पूरा करो। अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करके उसकी जमानत कराओ। ऐसा मत करना कि आप हमदर्दी में अपने सामने भाजपा का विधायक खड़ा कर दो, जहां आप जा भी ना सको, जहां ना आपके मकान बचेंगे, ना दुकान बचेगी, ना होटल बचेंगे, ना घर बचेगा, ना सड़कें बनेगी, ना पानी आएगा, ना बिजली आएगी। तरसते रहेंगे 5 साल तक। आप 5 साल तक इंतजार करेंगे। अमानतुल्लाह तो आपके बीच में 24 घंटे रहता है। कभी भी आप कॉलर पकड़ के ले आइए, आपके सामने आ जाता है।